ये क्वेश्चन है क्लास 12th का यूपी बोर्ड मैथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11 करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, पहले हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS उतारते हैं, टेकिंग LHS। ये इक्वल टू लगा है, इक्वल टू को इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है जिसे LHS कहते हैं, इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड होती है जिसे RHS कहते हैं। हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे और आंसर अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने इतना हिस्सा उतारा, टेकिंग LHS उतार लिया हमने। ठीक है, इसको इक्वेशन स्टार मान लिया। ठीक है, इतना हिस्सा उतार लिया हमने, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है 1/, यानी कि साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, tan इनवर्स का मतलब 1/10 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स का जो ये टर्म है इसको थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। ठीक, साइन इनवर्स 3/5 हमने मान लिया थीटा, कोई दिक्कत। अब इस थीटा के बाद साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। ये देखिए, यानी कि 3/5 जो है साइन थीटा के बराबर क्यों हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे करके भी दिखाया है कि साइन इनवर्स की 3/5 का मतलब क्या है, साइन इनवर्स का मतलब साइन 1/sin, साइन की 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर -1 है, नीचे गया +1 होगी। ठीक, अब इस साइन को हमने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो साइन जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा हो गया, इधर 3/5 बचा रहा, ये 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, 3 × 3 रहा। ठीक, यानी कि साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया। तो यहाँ से ये ऐसे आया। ठीक है, 3/5 क्लियर है। अब इसके बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 3/5 को हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई है, तो अब इससे कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, यानी कि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर, ये जो ऊपर जो वैल्यू ली है 3, ये परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस है ना। जब बेस नीचे वाली हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बेस जब कैसे पता चलेगा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब भी ट्राइंगल में कोई एक साइड ना दी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो कि ये है h² = p² + b²। h² की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखिए दी हुई है 5। ठीक है, 5 लिखी, परपेंडिकुलर 3 है, 3 लिखी, बेस निकालना, नीचे वाली लाइन निकालना। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बेस का निकालना है 9 इधर जाएगा, 25 - 9 बराबर b²। 25 में 9 गया 16 बचा, इसको ऐसे लिख दिया, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, बेस की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई, 4। ये अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये 4/5। ठीक है, तो हमें ये कॉस थीटा की वैल्यू बदल गई, साइन थीटा की बदल गई, कॉस थीटा की बदल गई। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की बदल गई, और हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा की क्यों निकालनी है अभी बताएंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, इनकी वैल्यू रखी। साइन थीटा की वैल्यू भाई 3/5 थी, कॉस थीटा की 4/5 उन्हें रखा। अब इसके बाद क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, चौथा और दूसरा वाला 5 कट गया, 3/4 बचा। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर है, उधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 3/4। थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू क्यों निकाली अभी ये भी बताएंगे, इक्वेशन 4 मान ली। तो थीटा की, अच्छा ये थीटा की वैल्यू ये कैसे आई, क्योंकि tan यहाँ पर tan थीटा है, इधर कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो tan को अगर हम नीचे भेजेंगे, ठीक है, तो पहले थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 3/4 और tan थीटा। ठीक है, tan नीचे गया, अब नीचे से tan ऊपर ले जाएंगे, यहाँ tan की पावर 1 है, ऊपर जाएगी tan की पावर -1 हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात, पावर नहीं दिखती है, ये माइनस में दिखती है। ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/5, और यहाँ पे भी हमने कुछ थीटा बराबर कुछ माना था, साइन इनवर्स 3/5, यानी ये भी थीटा के बराबर है और ये भी थीटा के बराबर है, यानी दोनों थीटा के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, यहाँ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, यानी दोनों इक्वल हैं। तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेटिंग देम मीन्स वी कैन राइट tan इनवर्स 3/4 इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स 3/4। जहाँ पे साइन इनवर्स 3/4 लिखा होगा वहाँ पे tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, ये इसका मतलब है, क्योंकि साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों की वैल्यू थीटा, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये जो वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 की tan इनवर्स 3/4, ये हम उस इक्वेशन में लिख देंगे जो पहली इक्वेशन दी, इक्वेशन स्टार हमने उतारी, साइन इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 की जगह हमने लिख दिया ये जो आया है tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए दोनों tan हो गया, लेकिन ये a की वैल्यू अलग है, 3/4 है, ये 3/5 है, तो हमें कुछ और याद आ गया। हमें एक फॉर्मूला पता होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यही शक्ल दिख रही है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab, ab यानी a इंटू b। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट अप की,
tan इनवर्स ए की वैल्यू प्लस tan इनवर्स बी, इनका फॉर्मूला tan इनवर्स ए प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी, तो ए की वैल्यू 3/4 3/5। इनको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 4 और 5 का एलसीएम 20 आया, 5 3 15, 4 3 12 अपॉन 3 3 9, 5 4 20, 21 20 माइनस 9, ठीक है, 20 माइनस 9 11 अपॉन 20 हुआ, ठीक है। अब देखिए 20 से 20 कटा 27 अपॉन 11, tan इनवर्स 27 LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था, tan इनवर्स 27 अपॉन 11 LHS इक्वल टू RHS। देखिए ये चीज़ थी, इसको tan इनवर्स ये प्रूव करना था। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर से देखिए संभाल के आराम से, ये रफ कॉलम में करिएगा, तो करना ज़रूरी नहीं है। जिसको नहीं आता, जिसके बेस वीक है, उसके लिए था सारी चीज़ें, ये सब भी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है कि भाई सबको पता है अगर ये 3 ये 5 है ये 4 होगा, 3 4 5 ही का चक्कर रहता है, 5 हमेशा ये रहता है, ये 3 4 आगे पीछे हो सकता है, ठीक। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, फिर से देखेंगे वीडियो, समझ में आएगी, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा मेन, यही इसी वजह से हमने वो tan की वैल्यू निकाली, ठीक।